और सबसे पहले बात करेंगे समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन के बड़े असर की। चित्रकूट के राजापुर के घूसखोर थानेदार विवेक उपाध्याय पर कार्रवाई हो गई है। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया था, उसके बाद अब बड़ा असर हुआ है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने कड़ी कार्रवाई की और थानेदार को सस्पेंड करने के लिए एसपी ने चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही साथ चित्रकूट के एसपी मोहित गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि एडीजी ने कल हमसे मांगी थी स्टिंग ऑपरेशन की। थानेदार को सस्पेंड करने के लिए एसपी ने चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही साथ चित्रकूट के एसपी मोहित गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि एडीजी ने कल हमसे मांगी थी स्टिंग ऑपरेशन की सीडी। हमने यानी कि समाचार प्लस ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था थानेदार। रात 8 बजे खबर दिखाई थी हमने और 8:15 पर कार्रवाई हुई है। थानेदार विवेक उपाध्याय कैमरे में कैद हुआ था और 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी थानेदार की तरफ से। और अब इस पर बड़ी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, यानी कि जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसका बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। तो चित्रकूट के राजापुर के घूसखोर थानेदार विवेक उपाध्याय पर कार्रवाई हो गई है और एसपी मोहित गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजापुर विवेक कुमार उपाध्याय, समाचार प्लस में ये न्यूज़ प्रसारण हुई कि उन्होंने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग करी। उसका संज्ञान में लेते हुए और उसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए हमने यहाँ पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दे दिए और अभियोग पंजीकृत हो गया है। साथ ही इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है और चूंकि ये न्यूज़ प्रसारण होने से पहले ही ये बनारस जोन के लिए ये प्रस्थान कर चुके थे, तो आईजी बनारस जोन को लिख दिया गया है इनको निलंबित कर। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया था, किस तरह से एक थानेदार विवेक उपाध्याय कैमरे पर रिश्वत मांगते हुए कैद किया गया था, वो खबर हमने दिखाई और उसके बाद अब इस पर असर हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ एसपी मोहित गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहित गुप्ता जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी बताइए। जी मोहित गुप्ता जी, स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया था, उसके बाद कार्रवाई की बात कही गई थी, क्या कुछ कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, आपकी न्यूज प्रसारण को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए जी हमने सबसे पहले इनके खिलाफ विवेक उपाध्याय के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। क्योंकि इस न्यूज प्रसारण से पहले ही ये प्रस्थान कर चुके थे आईजी बनारस जोन के पास जी, तो आईजी बनारस जोन को हमने लिखित में अनुरोध भी किया है कि इनको निलंबित कर दिया जाए और इनके खिलाफ थाना राजापुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। जी मोहित जी, यहाँ पर एक जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसमें 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। एक बयान सुन लीजिए, आप हमारे साथ रहिए और एक बयान जरूर सुन लीजिए। ड्रामा खत्म है, सारी स्थिति से मैंने आपको वाकिफ करा दिया। सारी स्थिति से हम भी तुमको वाकिफ करा दिए। यहाँ पे लोग एक हफ्ते का रवाना कराए थे, चुनकू और पप्पू पीड़िया और चिंटू पूछना है, ये लोग दिए थे और इससे कम बालू थी और उनके अंदर ये भी एक आदेश था कि एक ही हफ्ते में उठाना है, वो जो डंप नीलाम होता है। एक हफ्ते आप अगर रोक देते तो वो तो हमेशा के लिए खत्म की कहानी। एक हफ्ते के लिए अगर आप रोक देते तो वो हमेशा के लिए कोई अपराधी बलखड़िया गुजर रहा हो तो 2 मिनट के लिए हम भले ना दिखवाते हो, लेकिन बालू गुजरता है तो जरूर भेजते हैं किसी न किसी को, जरूर कसब काम छोड़ के। कोई नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर जाते। तो इसलिए बालू इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तुम 50 की व्यवस्था करो अभी, ठीक है, और अपना चलाओ, खींचो जितना 50 में तुम अपना पूरा उठा लो, एकदम नहीं मरोगे।
मोहित गुप्ता जी, आपने सुना किस तरह से रिश्वत मांगी जा रही है। 50,000 रुपए की मांग की जा रही है। बड़खलिया अगर वहां से निकल जाए तो उस पर नजर नहीं, लेकिन बालू लदा ट्रक जा रहा हो तो उस पर जरूर नजर रखी जाती है। वाकई अंधेरगर्दी है, एक बड़ी चुनौती है ऐसे 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 जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए। जी बिल्कुल, ये जो बयान जो मैं सुन रहा हूँ ये वाकई में काफी शर्मनाक है और मैं इसमें क्या कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस तरह के ये कहते बयान एक हमारे अधीनस्थ द्वारा ये किए गए हैं। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये अपेक्षा अभी मैं कहते हैं इनको विस्तृत निर्देश भी जारी करूंगा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। मोहित गुप्ता जी, यहाँ पर 300-300 500-500 गाड़ियां निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं और उनसे इस तरह से पैसे वसूले जाते हैं। इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते होंगे। आपको जानकारी नहीं हुई थी क्या इससे पहले? जी, ऐसे मामलों पर ये कहते हैं ये मामला पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, परंतु ये बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा कि इस तरह की वारदातें हो रही हैं और इस तरह की ये कहते हरकतें हो रही हैं। इस पर जो हमने ये कहते अब तक काफी अंकुश लगा दिया था, परंतु इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि हमें और सख्ती करने की जरूरत है ताकि इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल। मोहित गुप्ता जी, आप कह रहे हैं आप शर्मिंदा हैं। यहाँ पर आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, ये जो चित्रकूट में जो राक्षस बैठे हुए थे इन पर तो आपने सफाई की है, आपने कार्रवाई की है। हम बिल्कुल तारीफ करते हैं आपकी, जो आपने एक सराहनीय कदम उठाया है। एक बड़ी चुनौती है। आगे हम उम्मीद करेंगे एसपी साहब की इस तरह की तस्वीर ना दिखाई दे, आगे हमें कोई स्टिंग ऑपरेशन करने की ऐसी कोई नौबत ना आए। बिल्कुल, कहते हमारी तरफ से नहीं, बेशक आप स्टिंग ऑपरेशन करिए। ये तो इससे कहते हैं कुछ जो बातें गलत हैं वो सामने आती हैं, पर मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की शर्मनाक घटनाएं दोबारा ना घटें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हम आपकी तारीफ जरूर करना चाहेंगे कि आपने एक बड़ा कदम उठाया, एक कड़ी कार्रवाई की और ये जो विवेक उपाध्याय जैसे लोग हैं इनके खिलाफ इसी तरह आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, ऐसी उम्मीद हम जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है और बड़ी कार्रवाई की गई है विवेक उपाध्याय के खिलाफ, जो राजापुर में थानेदार थे, 50,000 रुपए मांग रहे थे।